नमस्कार दोस्तों, मैं फौजी राकेश भाई, फौजी ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय और मल्टीथेरेपी सेंटर से। क्या आपको पता है कि हमारे मूत्र में छिपा हमारी बीमारियों का राज? हम अपनी बीमारियों को अपने मूत्र से कैसे पहचाने और कैसे जाने कि हमारे मूत्र में झाग है तो हमको क्या रोग है, हमारे मूत्र का रंग कैसा है तो हमको क्या रोग है, और हमारे मूत्र में यदि कोई स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, क्या रोग है। आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ जानकारी मिलेगी। बस आप अंत तक बने रहे। आपको वो जानकारी मिलेंगी जो आज तक कहीं प्राप्त नहीं हुई होगी। आप स्वयं अपनी बीमारियों की जांच कर सकते हो और अपनी बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हो और खुद आयुर्वेद का प्रयोग करके स्वस्थ हो सकते हो। तो वो क्या रोग है, आइए चलिए सुनते हैं। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में मूत्र परीक्षा के द्वारा रोगों को पता लगाने की बहुत सी विधियां है, लेकिन आधुनिक वेदों ने इसकी जानकारी न होने के कारण इसे भुला दिया है। उन्हें चाहिए कि इसकी जानकारी प्राप्त करें और जो सरल, बिना खर्चे के, फास्ट और जल्दी ही किसी रोग का पता करने वाली जो बीमारी, जो परीक्षा है, उसका हम तुरंत चुटकियों में पता करें और कैसे ठीक करें। तेल बिंदुए मूत्र परीक्षा का आविष्कार नागार्जुन ने किया, इसलिए इसको नागार्जुनीय मूत्र परीक्षा कहा जाता है। आयुर्वेद में दो तरह की मूत्र परीक्षा की जाती है, एक तेल बिंदु परीक्षा, दूसरा भौतिक परीक्षा। तेल बिंदु परीक्षा में इस विधि में हमारे मूत्र पर तेल की बूंदें डाली जाती है और वो किस आकार का, किस चिन्ह का बनता है, कौन सी दिशा में जाता है, उसके बारे में, और क्या उसमें आकार बन जाता है, उससे रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें क्या है, एक कांच का कोई पात्र लेते हैं, कोई कटोरा या गोल गोल कोई कटोरी बड़ी, उसमें मूत्र डाला जाता है और किसी समतल टेबल पर रखा जाता है ताकि वो हिले नहीं। वो किस दिशा में जाता है, उसका क्या आकार बनता है, लेकिन आपको एक चीज करना पड़ेगा। ये जो आप सामने नीचे देख रहे हो, ऐसा आप एक दिशा सूचक बना ले जिसमें हमारी 10 की 10 दिशा का वर्णन किया गया है। उस दिशा में किस दिशा में आपका मूत्र प्रवाहित हो रहा है, तो अलग अलग दिशा में अलग अलग बीमारी पता लगती है। मूत्र कौन सा लिया जाए, कैसा लिया जाए, कब का लिया जाए, कौन सा मूत्र हम जांच सकते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। सर्दियों में 5-6 बजे और गर्मियों में 4 और 5 बजे रोगी का पहला मूत्र मंगवाए और उसको धूप में रखे, फिर उसमें तेल की बूंद डाले। लेकिन और ध्यान रखने वाली क्या बात है, जब रोगी सुबह मूत्र त्याग करता है तो पहले वाला मूत्र छोड़े और पीछे वाला जो लास्ट का मूत्र उसको भी छोड़े। बीच में जो मूत्र है उसको आपने लेना है, उसी से आपकी सही परीक्षा होगी। आपने जिस पात्र में वो मूत्र लिया है उसको ढक दो, उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। फिर सूर्योदय होने पर उसे धूप में रख दे। मूत्र पात्र को गर्म पानी से धोना चाहिए, न किसी साबुन, शैम्पू या सर्फ से, क्योंकि गर्म पानी से धोगे वो सही रहता है। मूत्र डालकर उसमें तेल की बूंद डाले। मूत्र परीक्षा की तेल बिंदु विधि योग रत्नाकर में लिखा है कि एक पतला तिनका लेकर के उसको तेल में डुबोइए और उसकी एक बूंद मूत्र में डालें।
तेल की बूंद बिल्कुल आसानी से डालें। तेल मूत्र से हल्का होता है, इसलिए उसमें तेल की बूंद को आसानी से उसका बहाव देखा जा सकता है। सबसे पहले पात्र को किसी समतल टेबल पर रख दें और फिर उसमें धीरे से एक बूंद तेल की तिनके के सहारे डालें ऊपर से। सबसे पहले मूत्र की भौतिक परीक्षा करते हैं हम। उसका रंग, उसकी उष्णता, उसकी शीतलता, उसकी गंध की परीक्षा। धीरे से तेल की बूंद छोड़े। तेल की बूंद बिल्कुल बीचों बीच छोड़नी है। उस मूत्र पर ज़्यादा हवा, ज़्यादा गर्मी, इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि मूत्र में तेल की बूंद डाली गई और वह सर्प की आकृति ले लेती है, तो समझो रोगी को वायु बढ़ी हुई है, उनको वात दोष है। यदि मूत्र में तेल की बूंद डालते ही कोई छत्र टाइप का आकार ले लेती है, उसमें बुलबुले उठते हैं, तो समझो रोगी को पित्त दोष बढ़ा हुआ है। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह चमकने लगता है या उसका फैलाव मोती की तरह फैल जाए, तो आप ये समझे कि रोगी को कफ दोष है। और यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही चारों दिशाओं में फैल जाए, तो समझो वात पित्त दोनों बढ़ा हुआ है। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह उसमें मिल जाए और कांजी की तरह दिखाई दे, कांजी के रंग की दिखाई दे, तो समझो उसमें वात कफ बढ़ा हुआ है। और यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही बिच्छू के आकार का बन जाए, तो आप समझे रोगी को पित्त और कफ बढ़ा हुआ है। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह दक्षिण दिशा में बढ़े, तो समझे रोगी जवर से पीड़ित होगा। और रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही यदि वह छलनी के आकार के छोटे छोटे छिद्र हो जाए, तो समझो रोगी को भूत प्रेत बाधा है। ये मैं नहीं कहता, महर्षि चरक जी बोलते हैं। और यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह उत्तर दिशा में बढ़े, तो समझे रोगी को कीटाणुओं द्वारा वो रोग हुआ है। यदि मूत्र में तेल की बूंद डालते ही एक सिरा उत्तर दिशा में जाए और एक सिरा ईशान कोण की तरफ जाए, तो समझो वह रोगी में जो रोग है वह अपवित्रता के कारण है। और यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह पूर्व दिशा में बढ़े, तो आप समझे रोगी को बहुत सी बीमारियां है। उसको वे सभी बीमारियां उसके माता पिता, दादा दादी या जेनेटिक मिले हुए हैं। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही हंस, कमल, तालाब, हाथी, छत्र की तरह बने, तो समझे रोगी का रोग साध्य है, ठीक जल्दी हो सकता है। यह नागार्जुन जी ने बोला है। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह पूर्व दिशा में फैले या पूर्व दिशा की तरफ बढ़े, तो रोगी रोग मुक्त जरूर होगा और वो भी शीघ्र ही होगा। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह दक्षिण दिशा में फैले, तो रोगी का रोग धीरे धीरे खत्म होगा। और वही मूत्र यदि उत्तर दिशा में फैले, उत्तर दिशा की तरफ जाए, तो रोगी बहुत ही शीघ्र जल्दी से स्वस्थ होगा। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही वह तल में जाके
बैठ जाए तो रोगी का रोग बहुत असाध्य है। वो ठीक होगा या नहीं होगा उसके बारे में कह नहीं सकते। यदि रोगी के मूत्र में तेल की बूंद डालते ही कछुए की तरह आकृति, तलवार की तरह आकृति, धनुष की तरह आकृति हो तो भी रोगी का रोग असाध्य है, कष्टपूर्ण है। कब तक ठीक होगा सही प्रकार से कह नहीं सकते क्योंकि वो असाध्य रोग है। यदि रोगी की मूत्र में बूंद डालने पर बीच में एक छेद हो जाए या फिर उसकी बूंद में डालने के बाद वो आकृति धनुष, तलवार, डंडा, भाला, तो समझे रोगी की मृत्यु निश्चित है। यदि रोगी के मूत्र का रंग बकरी के मूत्र की तरह है तो समझे रोगी को प्रमेह का रोग है। रोगी का मूत्र रुक रुक कर आता है, दर्द के साथ आता है तो हम रोगी को पथरी होने का अनुमान लगा सकते हैं। यदि रोगी के मूत्र की धारा भटकर आती है तो हम उसमें रोगी को गदूद की बीमारी का अनुमान लगा सकते हैं। यदि रोगी के मूत्र का रंग मटमैला होगा तो रोगी को समझे कफ बढ़ा होगा। यदि रोगी के मूत्र का रंग सरसों के तेल के जैसा बुलबुले युक्त होगा तो समझो रोगी को पित्त बढ़ा होगा। यदि रोगी के मूत्र का रंग श्वेत, नीला, हल्का काला या फिर तेल के समान होगा तो समझो रोगी को वात बढ़ा होगा। यदि रोगी के मूत्र का रंग हल्का लाल होगा तो समझे रोगी को गुर्दे का दर्द होगा या गुर्दे के मुख पर रसौली मिलेगी। यदि रोगी के मूत्र में रुकावट है तो उसके गुर्दे में दर्द भी मिलेगा, उसको गुर्दे में दर्द होगा। यदि रोगी का मूत्र धुएं की तरह हल्का काला होगा तो समझे रोगी के मूत्र में जो रक्त आ रहा है वह गुर्दे से आ रहा है। यदि रोगी के मूत्र में शुरू में रक्त आए तो रोगी को पेशाब की नली का रोग होगा और यदि अंत में आए तो समझो गुर्दे की पथरी होगी। यदि पेशाब घी के दाने जैसा हो तो समझो उसको जलोदर की बीमारी होगी। यदि पेशाब नीचे से लाल और ऊपर से नीला होता है तो समझो रक्त की खराबी मिलेगी। यदि रोगी के पेशाब का रंग लाल और साफ होता है तो समझो उसको तेज बुखार होगा। यदि पेशाब चिकना होगा तो उसको पेट की चर्बी बढ़ी होगी। जिसका पेशाब पानी की तरह साफ, पारदर्शिता, हल्का पीला होता है वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा। बच्चों व बूढ़ों का पेशाब गाढ़ा होगा ही होगा। रोगी के मूत्र में काले रंग की रेखाएं सीधी साफ नजर आए तो रोगी की मृत्यु निश्चित है। यदि रोगी के मूत्र में चींटियां ज्यादा आए तो समझो उसको पेशाब में वसा ज्यादा निकलती है। इस तरह बहुत से प्रयोग है, इसको मैं आगे फिर दूसरे भाग में फिर बताऊंगा। तो इस तरह आप जानकारी लेकर के अपने रोगों की पहचान बहुत भली भांति अच्छी तरह कर सकते हो। तो है ना कितना आसान दोस्तों। बस आप कमेंट्स करके बता दिया करो कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, क्या आगे भी मेरे को वीडियो बनाने चाहिए या नहीं, और बनाने चाहिए तो किस विषय पर बनाऊं। आप किसी भी रोग के बारे में मुझसे परामर्श ले सकते हो, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूंगा। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।